हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं फिंगर्स पर कैप। ना हमने क्रोशिया का यूज़ किया है ना सिलाई का, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो ये नॉर्मल वूल है जिसके मैंने 4 धागे एक साथ जॉइंट कर लिए हैं। तो थंब में इसको इस तरह से फंसाएंगे और उंगली के पीछे आगे पीछे चारों उंगलियों का यूज़ करते हुए हम कैप को बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसका आगे पीछे लपेटना है। तो यानी कि हर उंगली पे हमारी दो दो बार आ जाना चाहिए। इसको यहीं टाई करके रखेंगे। तो आप यहाँ से भी फिंगर लास्ट फिंगर से भी कर सकते हैं और जहाँ हमने स्टार्ट किया वहाँ से भी। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को हमें बाहर निकाल देना है। इस तरह से निकालेंगे। बहुत ईजी है गाइज, इसको बनाना कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। अब इस पर नहीं करेंगे, सेकंड वाली फिंगर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हर बार हमारे इसमें हर फिंगर पे 2 राउंड ही रहेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ को आगे बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमारी निटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो थंब वाला पोर्शन था उसको हम आराम से छोड़ सकते हैं और इसी तरीके से हम नीचे वाली एक रो, यानी कि जहाँ से कैप की बाउंड्री होती है, वो हमारा बॉर्डर इस तरह से ही बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका। देखिए थंब के पास से मैंने छोड़ दिया। अब 4 फिंगर्स का यूज़ करके ही हमें इसको बनाना है। तो ऐसे आगे पीछे और 2 राउंड हुए हमारे। एक तो पहले ही रहता है, 1 राउंड और हम करेंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं। आपकी अगर ऊन पतली है तो आप उसको 5 धागे भी कर सकते हैं, अगर मोटी है तो 3 भी कर सकते हैं, और बहुत मोटी वाली जो मिलती हैं तो आप उसको सिंगल से भी बना सकते हैं। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन आएगा और इसको उसका खींचते हैं हम, तो इस तरह से एक चोटी जैसा स्ट्रक्चर बनकर आता है इसका, जैसे 2 चोटी बराबर में हमने स्टिच कर दी हो। तो बनाने के बाद इसको हमें खींचना ज़रूर है, तभी हमारी ये सही से बनकर आती है। तो नीचे की बाउंड्री हमारी कितनी होनी चाहिए उसका मेज़रमेंट आप जिसके भी नापे से बना रहे हैं उसके सर पे इस तरह से लगाइए और नाप लीजिए। इसको एक बार अच्छे से खींच लेंगे और उसके बाद खींचते हुए ही हमें इसको सर पर नापना है। अब अगर हमें अपने वर्क को बीच में स्टॉप करना है या उठना है या छोड़ना है तो कैसे करेंगे। तो कंघा, कोई भी मोटा एक कंघा ले लीजिए, उसमें हमारी 4 उंगलियों में हमने 4 फंदे लिए हुए हैं। चारों फंदों को अलग अलग दांते में हम इसको फंसा देंगे और इजीली हम अपने काम को बीच में रोक सकते हैं। तो इस तरह से छोड़ देंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमारी एरो फिंगर होती है उस तरफ हमारा निटिंग वाला धागा है, जहाँ से हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो उसी तरफ से हमें इसको दोबारा से अपनी फिंगर में डालना है। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो डिज़ाइन में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से करते हुए हमने चारों उंगलियों में, देखिए इसको दोबारा डाल दिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। डालने के बाद आराम से कॉम को हम निकाल देंगे। तो यहीं से हम अपना वर्क दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब इसको हम नापने में आप ज़रूर बिल्कुल ध्यान रखिए, इस तरह से खींचते हुए ही इसको हमें नापना है। दोनों बिल्कुल बराबर बराबर कर लीजिए और नापिए। तो हेड से, जहाँ से जिस पोर्शन पे आपको पहनना है, साइड से कानों को कवर करते हुए उसी तरह से नापेंगे। तो ये देखिए, ये एक बाउंड्री सी बनी है, 2 चोटी जैसे हमने साथ में स्टिच कर दी हो। अब इसको बिल्कुल, इसमें कोई भी टर्न नहीं होना चाहिए। इस तरह से गोल करते हुए हमें इसको लास्ट एजेस पे इसको अपनी फिंगर्स, लास्ट वाले पॉइंट को अपनी फिंगर्स के पास लाना है। अब इसको जब हम यहाँ लाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जॉइन होता है, लेकिन हमें इसको जब हम जॉइन करेंगे तो हमें इसको टर्न देना है। इस तरह से ये आया गोल, और इसको हल्का सा उठाएंगे, ये टर्न करेंगे तो सामने की जो 2 हमारी गुत्त सी बनी हुई हैं, जैसे चोटी के बल होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट है उसको हमें उठाना है। फ्रंट वाले को हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, और अपनी जो सबसे छोटी वाली कन की उंगली होती है इसमें हमें इसको डालना है। और बाकी प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। आगे वाले को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, नहीं तो डिज़ाइन हमारा इवन नहीं आएगा। फिर उसके बराबर ऐसे ही हम इसको करते रहेंगे। तो प्रोसेस वही है, उंगली के आगे पीछे इस तरह से रहेंगे। कन की उंगली में अब हमारे यहाँ पर 3 राउंड रहेंगे। एक जो हमने इसमें से लिया था वो, और 2, एक जो हमारा आगे है वो, और एक जो नॉर्मल हमारा उसमें रहता ही है पहले से, वो वाला। तो इस तरह से इसको निकाल दिया हमने। अब देखिए इसी तरीके से हम पूरी कैप बनाकर अपनी रेडी कर देंगे। आप मोटी ऊन से भी बना सकते हैं, इसको डबल कलर से भी बना सकते हैं, ट्रिपल कलर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए लाऊंगी जिसमें हम डबल कलर या मोटी ऊन से कैसे बनाते हैं उसको आपको बनाना दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने नेक्स्ट वाली आगे वाला रो शुरू किया है, मैंने 1 राउंड हो गया हमारा। सेकेंड राउंड हम अब करते हैं इस तरह से ही, सेम प्रोसेस वही रहना है उंगलियों का। ये देखिए जो नीचे चोटी सी बनी उसको निकाला, उसके बाद में अगली उंगली से, फिर उसके बाद अगली उंगली से, और फिर लास्ट की उंगली से। आप चाहें तो सबसे पहले इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा। ये देखिए, फिर से मैंने कन की उंगली में ही लेना है, हमें एक ही बार लेना है, हर उंगली में नहीं लेना है। बाकी सब में 2 रहेंगे और कन की उंगली में हमारे
लास्ट वाली उंगली में 3 रहेंगे। तो पहले जो बीच का था वो, फिर उसके नीचे वाला निकालेंगे, फिर उससे अगली उंगली में से निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि धागे को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि फिंगर्स जो होते हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ढीला ढीला आएगा तो धागे को थोड़ा हमें खींच कर ही रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा निकल कर आता है इससे। तो हमें ये एक राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद में ये नीचे की एक जो नीचे बेस था वो बनाया और उठाते हुए हमने दूसरा बनाया। तो ये एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट है। तो हमें ध्यान वो ही हमें पोर्शन हमेशा हर बार हर राउंड के ऊपर हमें मिलता रहेगा। तो देखिए मैंने नीचे था 1 2 3 4 5 6 राउंड किए हैं। 6 राउंड सफिशेंट हैं। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 5 राउंड कर लीजिए, और कान ढकने हैं तो 6 के आप 7 भी कर सकते हैं, नहीं तो 6 राउंड सफिशेंट हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ वर्क को अपने स्टॉप किया था। तो अपनी फिंगर्स को हम डालेंगे। हमें ध्यान यही रखना है कि जो एरो फिंगर है हमारी अंगूठे के पास वाली, वहाँ हमारा ये धागा होता है, तो उसी तरफ से हम इसको डालेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन से ही हमें अपनी उंगलियों को दोबारा डालना है जिस डायरेक्शन से हमने निकाला था। अब यहाँ हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसको हमें शेप देनी है ऊपर, यानी इसको घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम क्या करते हैं, ये आगे जो हमारी चोटी बनती है उसके जस्ट पीछे वाली जो रो होती है, इसको हम अपनी उंगली में लेते हैं। जब वर्क हमारा आगे बढ़ जाता है तो अच्छे से समझ में आता है। तो ये देखिए पहले वाले को छोड़कर हम दूसरे वाले को अपनी फिंगर में लेंगे। तो इस तरह से हम अपने राउंड को पूरा करते रहेंगे, यानी कि जस्ट आगे वाले को ना लेकर उसमें से एक स्किप करके उससे आगे वाले को पहले इसको निकालेंगे, फिर अब इसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट फिंगर पर आते हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाले के बाहर निकाल देंगे, और उससे आगे वाली में सेम प्रोसेस वही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से हम आगे तक इसको घटाते चले जाएंगे तो शेप बहुत अच्छी आएगी, डिज़ाइन बहुत अच्छा बनकर आता है। ये देखिए इसको छोड़ेंगे और इससे आगे वाले को हम अपनी उंगली में लेंगे। वैसे जब हमें जितनी लेंथ रखनी है, लेंथ के लिए हम हर में से लेते रहते हैं, लेकिन जहाँ से घटाना शुरू करेंगे वहाँ से एक को छोड़कर अगले में लेंगे। तो बहुत सुंदर कैप बनकर आती है, रिवर्सेबल है, आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। अब देखिए हम इसको इतना घटाएं कि ऊपर चाहें तो हम इसको लड़कियों के लिए अगर बना रहे हैं तो पौनी के लिए जगह रह सकती है, खुला छोड़ सकते हैं, नहीं तो लास्ट हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए लास्ट तक भी मैं ऐसे ही आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं करना है हमें, 2 राउंड में ही मोस्टली कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 राउंड में ही, नहीं तो ऊपर चौंस सी बन जाती है। आप पूरा ऊपर तक कर दीजिए, इसमें पॉम पॉम लगा दीजिए। अब ये देखिए लास्ट होने वाला है, यहाँ मैंने इसको हम मतलब सर्कल घुमाते रहेंगे और ये सर्कल राउंड में घूमती रहेगी और एक एक फंदा हर बार घटता रहेगा। तो शेप इसकी बहुत अच्छी निकल कर आती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लगातार आपके पास 2 से 3 घंटे हैं बैठने के लिए, आप 2 से 3 घंटे में ही बना लेंगे। अब इसको वर्क को हम एंड कैसे करेंगे, ये देखिए कन की उंगली वाला मैंने उससे जस्ट उंगली आगे वाली में डाला और उसके ऊपर से फंदा निकाल दिया। अब इसे आगे वाले में लेंगे, इससे ऊपर से निकाल देंगे। अब लास्ट वाले को हम अपनी लास्ट की उंगली में डालेंगे और इससे यहाँ निकाल देंगे। अब यहाँ एक बार धागा फिर से निकालेंगे और ये नोट अच्छे से बन गई है। थोड़ा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब अगर आपके पास इतनी मोटी सुई है जिसके पीछे नेल में जो सुई में इतना मोटा छेद है कि ये चारों धागे आराम से निकल जाएं, तो आप सुई का यूज़ कर लीजिए, नहीं तो क्रोशिए से जहाँ भी हमारा गैप लग रहा है तो जो हमने एक्स्ट्रा धागा लिया है उसको वहाँ से करते रहेंगे और निकालते रहेंगे, यानी कि ये ऊपर से बिल्कुल बंद हो जाएगा। वैसे तो हम जहाँ इसको घटाना स्टार्ट करते हैं उसी से ही घटती चली जाती है और बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हमें गैप दिखाई दे रहा है तो इस धागे को इसके अंदर एंटर करते रहेंगे और निकालते रहेंगे, तो कैप बिल्कुल ऊपर से बंद हो जाएगी। आप चाहें तो गर्ल्स के लिए इसको ऊपर से ओपन खुली हुई भी बना सकते हैं, जिससे लड़कियां अपनी पौनी निकाल लेती हैं, बहुत अच्छी लगती है बनी हुई। ये छोटे बाल हैं, ऊपर से पौनी निकाल लीजिए, कैप लगा लीजिए, गर्ल्स को प्रॉब्लम भी नहीं होती है, चोटी में कैप लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से बनकर हमारी तैयार है बहुत प्यारी सी हाथ से बनने वाली कैप, जिसमें हमने ना क्रोशिए का यूज़ किया है ना हमने सिलाई का यूज़ किया है। बहुत आसानी से बन जाती है, रिवर्सेबल है, बहुत अच्छी कैप है। बिल्कुल वूल अपनी पसंद की लगाइए, सॉफ्ट लगाइए, पतली लगाइए, मोटी लगाइए, गरमाई बहुत अच्छे से देने वाली है। तो एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे और इसको अंदर एडजस्ट कर देंगे। सेम जो नीचे जहाँ हमने वर्क स्टार्ट किया था उसको भी हम इसी तरह से जब हम उसको खींच लेते हैं तो ये देखिए ऊपर जहाँ हमने वर्क स्टार्ट किया है उसी रो में हम इसको धागे को अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। और जैसे हम कहीं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा हमें छोड़ना ही चाहिए, और इसको अंदर लेते हुए थोड़ा सा दूर तक एडजस्ट करने के बाद में
जब इसको कट करके एक बार दोबारा कैप को शेप में लाएंगे, खींचेंगे, तो वो धागा बिल्कुल हाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है, बहुत सुंदर लगती है बनाने के बाद और बहुत ही गरमाई देती है। हाथ से बनी हुई कैप है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट मैं आपको मोटी ऊन वाली वीडियो डालूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।